ईवीएस के अंतर्गत हम लोग आज पहला जो देख रहे हैं क्वेश्चन, वो ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपियोका और नारियल उगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो टेपियोका और नारियल है ये केरल में है और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं केरल में। तो इसका स्पष्ट उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा? केरल। इसका उत्तर हो जाएगा केरल। ये तैयार हो गया। अब आप अगला प्रश्न पर चलिए, 62 नंबर। पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं। देखिए कितना अच्छा है। नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उन अनेक में से केवल एक ही सुंदर घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडा देते हैं। ये जो है बहुत ही बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। नर पक्षी जो है सो कई सुंदर घोंसला बनाएगा और ये जो बाया या बीवर पक्षी है ये उसमें से केवल एक सुंदर घोंसला चुन करके और उसमें अपने अंडे ये देती है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए ये नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं जिसमें अंडा देते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। यहाँ पर देख लीजिए आप, यह आपका घर एक्स पर स्थित है और आपके पिताजी की दुकान वाई पर स्थित है। यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर जाते हैं। अब देखिए इस हिसाब को बनाने के लिए आपको कुछ काम करना होगा। देखिए क्या करते हैं हम लोग, पहले आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे बना लीजिए। ऐसे बना लेंगे, ये थोड़ा टेढ़ा है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। आप मान लीजिए आपका घर जो है वो आपका घर रहेगा यहाँ पर, ये आपका घर है, समझ गए? ये आपका जो है घर है, ये घर हो गया, समझ गए? यहाँ से आपको चलना है। अब देखिए आप आप पहले ठीक दक्षिण में, सबसे पहले तो आप लिख लीजिए, ये होता है उत्तर एन, ये हुआ उत्तर, ये हुआ एन ई, ये पूरब हुआ, समझ गए? ये है दक्षिण एस, ये है डब्लू, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये हो गया। कहता है आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर जाते, दक्षिण हुआ नीचे, यहाँ से पहले आप 200 मीटर आइएगा इधर, 200 मीटर इधर आइएगा। मान लीजिए कि ये क्या है आपका 200 मीटर, यहाँ लिख लीजिए 200 मीटर, ये है आपका 200 मीटर। उसके बाद क्या किए हैं आप, फिर ठीक पूरब में 150 मीटर लंबा पुल का पार करते हैं। तो यहाँ से ठीक पूरब चलेगा तो इधर चलेगा। अब पुल है कितना? 150, मान लीजिए यहाँ से यहाँ आए, ये आए हैं 150 आप। उसके बाद क्या हुआ, इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर दूरी चलकर अपने पिताजी की दुकान पर, अब उत्तर चलते हैं कितना? 200। तो देखिए ये भी था 200, ये भी था 200, अब फिर यहाँ से आप चलिएगा 200 तो फिर पहुँच जाइएगा इस पर, क्योंकि ये लकीर बराबर होगा। तो यहाँ पर आपके पिताजी की दुकान है। यहाँ पर, यहाँ जो दुकान है, तो आपको पूछ रहा है वाई के सापेक्ष, मतलब दुकान जो है वाई पर स्थित है, ये जगह जो है यही जो है वाई है, ये वाई है। तो कहता है वाई के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः। वाई से आपका घर जो है पश्चिम की ओर है, देख रहे हैं ये पश्चिम है, तो वाई से आपका घर क्या है? पश्चिम में है। किधर है? पश्चिम में। पश्चिम में है, कितना दूरी पर है? तो जितना दूरी ये है, तो ये कितना था? 150। ध्यान दीजिए ये था 150, तो 150 ही आपका जो है सो आपका घर हुआ पश्चिम में 150 मीटर पर। देख लीजिए आप, ठीक पश्चिम में 150 मीटर पर। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 1 सही हो गया आपका इस हिसाब से 63 में। उसके बाद 64 में आते हैं हम लोग। 64 में देखिए, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। अब यहाँ पर है दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होनी चाहिए जो पीड़ित है। अब देखिए जो हरे पत्ती सब दिया है
तो ये सब ना हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़, ये सब अनीमिया में खाया जाता है। अनीमिया में लोहा की कमी से हो जाता है तो यह अनीमिया में खाया जाता है ये सब चीज़। आगे बढ़ जाइए आप। ब्रांस, कांसा एक मिश्र धातु है जिसका प्रमुख संघटक है। ये मैंने कई बार कक्षा में बताया भी है। और आप देख लीजिए, कांसा जो बनता है वो आपको बनता है तांबा और टीन का, कॉपर और टीन का, तांबा और टीन का बनता है कांसा। कांसा बनता है तांबा और टीन का मिश्र धातु में, आप देख लीजिएगा, ये मैंने रटाया भी है। तांबा और टीन का बनता है कांसा। आगे आप आ जाइए। दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार करिए। एक पश्मीना साल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। उसके बाद है ये सही है, एक पश्मीना साल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है, मतलब ये काफ़ी गर्म होता है। ये कथन सही है। कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। ये भी सही है। तीसरा है अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उगाती है। ये भी सही है। पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। पतले बालों को बकरियों से काटने के पश्चात। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। होता तो ये भी, लेकिन इसमें आप डी को छोड़ दीजिए, आप ए बी सी वाला ऑप्शन दीजिए। 4 नंबर ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है। अगला अब है, किस वर्ष भुज गुजरात में भूकंप आया था? किस वर्ष भुज गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी? देखिए, गुजरात में जो भूकंप आया था वो आया था आपको 2001 में, याद करिए, गुजरात में भूकंप आया था 2001 में। उसके बाद आ जाइए आप जिसमें हज़ारों लोगों की जान गई थी गुजरात वाले भूकंप में। हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। अब तो मैं यहाँ कर नहीं सकता हूँ, नहीं तो मैं दिखा सकता था आपको। देखिए, हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी, हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, समझ गए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो आपको मैंने दिल्ली से, हमारे देश की राजधानी माने दिल्ली से आपको हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की स्थिति और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की स्थिति को बताना है। तो आप इसके लिए जब मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपको मैप दिखाता हूँ, जब देखिएगा इसको तब आपको समझ में आएगी। ये हुई हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला ये हुई। गौर से देखिएगा तो ये हुई, ये आप देख लीजिए, ठीक उत्तर है। हिमाचल प्रदेश पूछेगा तो ठीक उत्तर। और एक ठो कौन सा पूछा था तो भूल गए, एक और कोई क्वेश्चन इसमें आ गया था, तो यहाँ से तो ये एक उत्तर है। और देखते हैं अगला प्रश्न था क्या आपका इसमें। अगला प्रश्न जो था आपका, हाँ, अगला प्रश्न आपका था इसमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तो ये भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अरे भाई, दिल्ली से एक उत्तर है, एक कहाँ है, दक्षिण है। ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अब आंसर पर आ जाइए, देख लेते हैं हम लोग आंसर कहाँ है। देखिए जरा, स्पष्ट है ना, ये था उत्तर में, ये था दक्षिण में। तो अब 68 का उत्तर आप खुद ही दे सकते हैं, 1 नंबर हुआ।
उसके बाद आप देख लीजिए 69 में कहता है शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और इसके पश्चात गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है, तो उसकी यात्रा की दिशाएं होगी। पहले गौर से देखिएगा ना जब, तो इसमें भी आपको फिर वही बात आने लगेगी। पहले जाएगा वो भोपाल, तो ऊपर से आएगा पहले नीचे, समझ गए। उसके बाद जाएगा गांधीनगर, तो फिर जाएगा इधर, क्योंकि गुजरात में है गांधीनगर। तो पहले आएगा दक्षिण और तब जाएगा पश्चिम, दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर। हमारे हिसाब से इसका उत्तर 3 नंबर होना चाहिए 69 का। मैं आपको नक्शा दिखा देता हूँ, देख लीजिए। 3 नंबर दे दीजिए और आप नक्शा देख लीजिए। नक्शा देखिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये है आपका नक्शा। ये देखिए, आप शिमला से आए, ऊपर में है शिमला इसका। देखिए आप आए शिमला से, तो पहले आप शिमला से आइएगा भोपाल, देख लीजिए। शिमला से ये है मध्य प्रदेश का, यानी शिमला हिमाचल प्रदेश की शिमला। यहाँ से आएंगे आप भोपाल, आप भोपाल से जाएंगे गांधीनगर। तो पहले आप आए दक्षिण, और दक्षिण से फिर गए पश्चिम। तो दक्षिण पहले आए दक्षिण, ये नीचे की ओर दक्षिण हुआ, इधर हो गया पश्चिम। पहले दक्षिण होगा और तब होगा पश्चिम। तो इस तरह से आपने ये भी देख लिया। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से मिलती है? अब देखिए, अरब सागर नक्शा में देखिएगा तो इस तरफ है बंगाल की खाड़ी, इस तरफ है अरब सागर। तो अरब सागर की ओर इसमें से कौन सा है? देखिए कर्नाटक पर एक अरब सागर की ओर, क्योंकि ये सभी जो है बंगाल की खाड़ी की ओर है, कर्नाटक है अरब सागर की ओर। आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, ये अरब सागर की ओर है। ध्यान से देखेंगे तो ये है आपका अरब सागर, ध्यान दीजिए। ये जो जगह है ये हमारा है अरब सागर, और इधर ही जो है आपका ये कर्नाटक है। ये जो जगह है नहीं छुप गया है, ये कर्नाटक है। और बाकी जो था वो सब पड़ता है बंगाल की खाड़ी की तरफ, जितना जो था वो सब बंगाल की खाड़ी की तरफ है। ये कर्नाटक है हमारा, ये कर्नाटक है किधर, अरब सागर की ओर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे? कर्नाटक हो जाएंगे। 71 नंबर प्रश्न को देखिए। विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चेराओ कहते हैं, कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? नृत्य वाला टेबल आप याद करिएगा। चेराओ जो होता है वो होता है मिजोरम में। चेराओ जो नृत्य है वो होता है मिजोरम में। चेराओ नृत्य होती है कहाँ? मिजोरम में। 72 नंबर देखिए आप। यदि आप भारत के मानचित्र पर सरल रेखा AB कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु A पर है से पुदुचेरी जो B पर है तक खींचे, तो बिंदु B के सापेक्ष A की दिशा क्या होगी? देखिए कलकत्ता लगभग यहाँ है, समझ गए, और पुदुचेरी लगभग यहाँ है। क्या पुदुचेरी था ना, यहाँ है। तो पूछ रहा है तो बिंदु B के सापेक्ष A की स्थिति। देखिए ये तो आपका A था कलकत्ता, समझ गए, ये क्या था हमारा B था। तो B से जो है A की दूरी कैसा है, तो इस पर B पर आप ये खींच लेंगे। ये है आपका उत्तर, समझ गए, ये है आपका पूरब। तो B से जो A हुआ, B से जो A हुआ वो हुआ आपका उत्तर पूरब। है उत्तर पूरब। 4 नंबर उत्तर इसका सही हुआ 72 का। अब ऐसा क्यों होगा 72 का 4 नंबर? तो आप नक्शा पर इसको भी आप तुरंत के तुरंत देख लीजिए। सारा क्वेश्चन मैप से आ रहा है, ध्यान दीजिए आप। ये है आपका कलकत्ता, यहाँ पर है पुदुचेरी, देख रहे हैं पुदुचेरी, ये है पुदुचेरी। तो अब यहाँ से देखिएगा आप किसको, कलकत्ता को। तो पहले तो ई लाइन बनेगा, तब ई लाइन बनेगा, ये बनेगा उत्तर पूरब में होगा कलकत्ता। 73 नंबर प्रश्न को देखिए। उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु से ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था, 130 केजी तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल, अब 30 मेडल हो गए हैं इनका, अब 30 मेडल हो गए हैं। और
इस खिलाड़ी का नाम है आपको कर्णम मल्लेश्वरी। ये आपको वजन उठाती है, भारोत्तोलन से जुड़ी हुई है कर्णम मल्लेश्वरी। अगला जी, आप किसी पर्यटक ने एर्नाकुलम टाउन से वडोदरा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। देखिए 10 तारीख को चला, 10 नवंबर को चला है ट्रेन में, 10 नवंबर को, 10 इसे लिखा हुआ नहीं होता है, 10 नवंबर को प्रवेश किया। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 22:40 में खुली, तो 22:40 में चली, तो 22:40 रात में चली, तो 10 नवंबर को क्या घंटा चली है, अब 12 बजे रात तक का जोड़ लीजिए, 22:40 हो गया, 20 मिनट बाद बन जाएगा 23, तो 1 घंटा 20 मिनट इधर चला है ये, 1 घंटा 20 मिनट के बाद 12 बज गई रात, समझ गए। उसके बाद जो है तारीख हो गया आपको 11 नवंबर, अब जो तारीख हो गया वो हो गया 11 नवंबर। अब 12 तारीख को पहुंची है ना, तो 11 नवंबर को पूरा 24 घंटा चली है ट्रेन, 11 नवंबर को चली आपको 24 घंटा। अब आ गया आपको 12 नवंबर, 12 को पहुंची है 14:10 में, 14:10 में, 14:10 में। अच्छा, उसके बाद है आपको, यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 18 किलोमीटर, तो पर्यटक की यात्रा के समय ट्रेन की औसत चाल निकालना है। पहले समय निकाल लीजिए आप। देखिए 20 और 10 कितना हो गया आपको 30 मिनट में हो गया आपको 30, और घंटा जोड़ लीजिए, तो 4 4 8 1 9 हुआ, इधर 2 1 3 हुआ, 39.5 घंटा हुआ। 39.5 घंटा यह 1896 किलोमीटर था। 1896 में आप भाग दे दीजिए 39.5 से, तो देखिए 39 दूना 39.5 का तोड़िएगा आप, 39.5 को जो है ना सब पूर्णांक तोड़ना है ऐसे, 39.5 का 39 दूना 78 हो जाएगा, 1 79/2, ये हो गया आपको 79, अब बट्टा में हो जाएगा 2, तो ये 2 तो ऊपर चल जाएगा, पहले 79 कान से काटिए, 79 कान से पहले आपको ये 2 बार में लग जाएगा, 2 बार में लगा, 189 था, 79 दूना हुआ 9 दूना 18, 7 दूना 14 1 15, 158, 158 था, तो 2 60, 29, 29 और 2 31, 31 पर उतरा 6, 316 हुआ, 316, 79 कान से क्या बार में लग जाएगा आपको, 9 9 30 27 9 चौक 36, 4 बार में लगाइए, 9 चौक 36 हो जाएगा, 4 7 28, 3 31, ये आपको 4 बार में कटेगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, दू चल जाएगा ऊपर, समझ गए, तो 24 दूना हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 74 का हो गया आपको कितना 3 नंबर। 75 पर आ जाइए आप। मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा है। केरल में जो मसाला, वैसे तो केरल को मसालों का शहर कहा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो केरल में उपजाई जाती है वो होता है तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची। तेज पत्ता